राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं वो जो व्यक्ति है ना जिसने पुष्प भेजे थे भार्गवी को, उससे भार्गवी को प्रेम हो गया है। अब मेरे रहते उसे स्मरण करने का समय कहाँ मिलता है भार्गवी को, क्योंकि उस पुष्प वाले के अतिरिक्त और कोई प्रसन्न कर भी नहीं सकता हमारी भार्गवी को। और फिर भार्गवी कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा ज्ञात है उस विषय में। और फिर भार्गवी कहती है अपनी सखियों से ये ना तुम सबके सामने अभिनय कर रहा है, और कहती है इसी ने वो पुष्प भिजवाए थे, जैसे कि मुझे ज्ञात ही नहीं है। और फिर सखियां कहती हैं क्या ये पुष्प तुमने भिजवाए थे श्रीनिवास। और फिर भार्गवी कहती है हाँ और कौन करेगा इसके अतिरिक्त, और कहती है षड्यंत्र रच रहा है ये। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी के पास कोई पुनः पुष्प रखकर चला जाता है। और फिर भार्गवी देखती हैं और पुष्पों को उठाती हैं, कहती हैं फिर से पुष्प। मुझे तो लगा था कि श्रीनिवास पुष्प भेजता है, परंतु वो तो भीतर है, फिर ये किसने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को ढूंढ रही होती हैं, और तभी बाला कहता है लग रहा है समय आ गया है, रात्रि होने को है। अवश्य ही श्रीनिवास ने राजकुमारी को भेंट करने के लिए बुलाया होगा, और राजकुमारी वहीं जा रही हैं। और कहता है मैं राजकुमारी का अनुसरण करता हूँ, और अपने मित्रों से कहता है और तुम श्रीनिवास का अनुसरण करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी पुष्प लेकर आ रही होती हैं, और तभी सखियां कहती हैं कोई पुष्प बाहर रखकर चला गया है तेरे लिए भार्गवी। और तभी श्रीनिवास उठते हैं, कहते हैं मैंने भेजे हैं, और प्रसन्न होकर आगे कहते हैं मैंने ही तो भेजे हैं, मैं ही तो भेज सकता हूँ, मेरा ही तो नाम लेगी भार्गवी, वो तो यही कहेगी मैंने भेजे हैं पुष्प। और फिर सखियां कहती हैं नहीं नहीं श्रीनिवास तो हमारे साथ था, अपनी एक और कला का प्रदर्शन दिखा रहा था हमें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ इतनी सी सामान्य सी बात भार्गवी समझ नहीं पाती कि एक व्यक्ति एक समय में दो स्थान पर कैसे हो सकता है। और फिर भार्गवी कहती है तो कोई और है जिसने ये पुष्प भेजे हैं। और तभी सखियां कहती हैं वो भी तुम्हारे प्रिय पुष्प, कदाचित हमारा भी कोई ऐसा गुप्त प्रशंसक होता जो हमसे भी इतना प्रेम करता है। और कहती हैं सखियां वैसे अच्छा है तुम श्रीनिवास को हमारे लिए छोड़ दो, और ये पता करो कि तुम्हें ये पुष्प भेजता कौन है। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं ओहो हो मेरी बात मानो, ये पुष्प भी फेंक दो जैसे वो फेंके थे ना, अच्छा किया था फेंक कर, वो पुष्प भी सूख गए थे, ये भी बासी लग रहे हैं, मैं होता ना तो ऐसे पुष्प देता जो कभी सूखते ही नहीं। और तभी भार्गवी कहती है तुम चुप करो, मुझे इसका क्या करना है मैं देख लूंगी। और फिर भार्गवी स्मरण करती है अब मुझे ये ज्ञात करना है कि मुझे ये पुष्प भेजता कौन है। और फिर सखियां कहती हैं अच्छा श्रीनिवास अब हम सब भी चलते हैं, कल मिलेंगे तुमसे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ जाना तो होगा ही, जाओगे नहीं तो कल आओगे कैसे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी के चले जाने के बाद श्रीनिवास कहते हैं जब तक तुम्हें ज्ञात होगा कि पुष्प किसने भेजे थे तब तक तुम्हें उससे पहले ही प्रेम हो चुका होगा भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं देखता हूँ आज कैसे बचेगा, लौटेगा तो इसी मार्ग से ना, आएगा तो मुझे ही पाएगा यहाँ। और विश्राम करते हुए कहता है कि रसोईया बना है वहाँ, लक्षणों से तो ऐसा लग रहा है जैसे द्वारपाल बना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं, और कहते हैं आज यदि विलम्ब से जाते हुए मुझे बड़े भाई ने पकड़ लिया तो नहीं उचित नहीं होगा मेरे लिए, दबे पाऊ जाता हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती भी श्रीनिवास को ढूंढ रही होती हैं, और तभी राजकुमारी की सखी कहती है राजकुमारी मैं अभी भंडार से आ रही हूँ जहाँ श्रीनिवास और गोविंदराज रहते थे, और वो दोनों वहाँ पर नहीं हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है ऐसे बिना बताए दोनों कहाँ चले गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें ज्ञात होता है, और कहते हैं ओहो इस बेचारे को फिर से कार्य पर लगा दिया मेरे पीछा करने के लिए। और कहते हैं इस व्यक्ति के सारे परिश्रम व्यर्थ जाने वाले हैं, जब मैं शांति की निद्रा प्राप्त करूंगा अपने घर पे जाके, फिर देखते हैं ये राजकुमार वासु को क्या बताता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं चलो मंदिर के बाहर देखते हैं। और तभी सखी कहती है राजकुमारी इस समय आपका अकेले बाहर जाना उचित नहीं है, किसी ने देख लिया तो कहीं कुछ। और तभी राजकुमारी छिप के जा रही होती हैं श्रीनिवास को ढूंढने के लिए, और बाला भी उनके पीछे जा रहा होता है देखता हुआ। और तभी राजकुमारी द्वार पर देखती है गोविंदराज सो रहे होते हैं,
और तभी स्मरण करती है गोविंदराज यहाँ पहरा देते हुए सो गया है। इसका अर्थ है श्रीनिवास अब तक लौटा नहीं, कहाँ हो सकता है वो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं इतनी रात्रि में मिसाल लेकर यहाँ कौन घूम रहा है। और फिर देखते हैं और कहते हैं ओ राजकुमार बासु, आप कभी नहीं सुधरने वाले। मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिया तो ठीक है, पर आपने अपनी बहन के पीछे भी गुप्तचर लगा दिए। और कहते हैं अब समस्या ये है कि मैं आपकी इस योजना को तो सफल होने नहीं दे सकता। अब ये श्रीनिवास आपकी रातों की निद्रा कैसे उड़ा देता है। आप सदैव स्मरण रखेंगे राजकुमार बासु। और फिर राजकुमारी पद्मावती के समक्ष श्रीनिवास जाते हैं और कहते हैं राजकुमारी पद्मावती, रात्रि के इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है तुम ठीक तो हो, तुम कहाँ थे? और बताती हैं मैंने सारा दिन नटराज मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा की, किंतु तुम आई ही नहीं। फिर सोचा कि मैं स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्षमा कीजिए, आप इतनी बड़ी राजकुमारी हैं, इतनी अच्छी नर्तक हैं, तो आपको सिखाने से पहले मुझे भी बड़ी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। दिन भर मैं भी यही सोचता हूँ कि आपको सिखाऊं तो सिखाऊं क्या। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है तुम पूर्ण दिवस ये सोच रहे थे कि मुझे क्या सिखाओगे, और तुम अभी मुझे से मिलने आ रहे थे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ ऐसा कह सकते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी इतनी रात में भ्रमण करना बाहर उचित नहीं है। और फिर राजकुमारी कहती है अब इतनी दूर आई हूँ तुमसे मिलने, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ, 2 कदम ही सही। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको राजमहल तक छोड़ देता हूँ। और फिर राजकुमारी कहती है उचित है, और अपनी सखियों से कहती है तुम दोनों जाओ। और फिर राजकुमारी श्रीनिवास के साथ जा रही होती हैं। और तभी बाला कहता है ये राजकुमारी की सखियाँ कहाँ जा रही हैं, अवश्य ही श्रीनिवास कुछ करने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से राजकुमारी ये मार्ग थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं आपको लग जाएगी, कहीं हम गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। और फिर राजकुमारी श्रीनिवास का हाथ थाम लेती हैं। और फिर ये सब देख के बाला कहता है इतनी रात्रि में ये राजकुमारी श्रीनिवास का हाथों में हाथ लिए कहीं जा रही हैं। यही समय है कि श्रीनिवास को रंगे हाथों पकड़ने का। और कहता है बाला तुम दोनों इनका पीछा करो, मैं जाकर कुमार बासु को सूचना देता हूँ। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं सूचित करो बाला, बासु आएगा तभी तो इस खेल में आनंद आएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कुमार बासु को सब कुछ बताते हैं। और फिर कुमार बासु कहता है बहुत अच्छे, है कहाँ अभी वो। और फिर बाला बताता है वो दोनों नदी के तट पर गए हैं। और कहता है वो राजकुमारी को नदी के तट पर क्यों बुलाएगा, ये बात आप स्वयं सोच लें। और फिर कुमार बासु कहता है यहाँ पिताश्री पद्मावती की विवाह की तैयारी कर रहे हैं और श्रीनिवास उसे नदी के किनारे घुमा रहा है। अति उत्तम, अब देखना मैं कैसे एक बाण से 1 नहीं 2 नहीं 3 लक्ष्य साधूंगा। पद्मावती का विवाह भी होगा, मैं राजा भी बनूंगा और श्रीनिवास से अपने अपमान का प्रतिशोध भी लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं श्रीनिवास तुमने इतने कम समय में वेंकटगिरी को कितने अच्छे से जान लिया है, मुझे तो इस नदी के विषय में ज्ञात ही नहीं था। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मुझे भी कहाँ ज्ञात था। और फिर मैं यहाँ आया और मैंने ये दृश्य देखा और तब से इसकी सुंदरता मेरे मन में बस गई है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं और इसी कारण बस तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। और फिर राजकुमारी कहती है सत्य में ये स्थान कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ, और जैसे वातावरण में कितनी दिव्य सुगंध है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं बड़ा ही सुंदर स्थान है ये। और फिर राजकुमारी कहती है स्थान तो सदा एक ही होता है, वातावरण कैसा लगे ये तो साथ पर निर्भर करता है। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं ये लो फिर से इनकी अलग ही दिशा में मुड़ गई सोच। इस बासु को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं राजकुमारी कुछ का कुछ ना समझें, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मुझे उनसे प्रेम है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं धन्यवाद इस साथ के लिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं किंतु क्षमा कीजिए हमारा ये साथ यहीं तक था, अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। और तभी राजकुमारी कहती हैं ऐसा क्यों। और फिर श्रीनिवास बताते हैं आपने उन्हें कह तो दिया जाने को, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आ रहा है कितनी रात्रि हो चुकी है
यदि इस समय मैं आपको महल में छोड़ता हूँ, किसी ने देख लिया तो पता नहीं आपके विषय में क्या सोचेगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।